हाय वेलकम टू कोडफिंडी वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट क्लोन बना रहे हैं। लास्ट 8 वीडियोस में हम काफी कुछ कर चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। ये हमारा यहाँ पे मेन पेज था। अगर मैं आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे डिटेल्स पेज था। हमारी एप्लीकेशन फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। आपको उसके बाद एड टू कार्ट पे क्लिक करना है तो ये आपका यहाँ पे कार्ट खुल जाएगा। कार्ट में आप अभी वन आइटम है तो यहाँ पे वन आइटम आ रहे हैं और आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप इसको रिमूव करोगे कार्ट से तो आपकी कार्ट यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी। आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। हमने यहाँ पे अपनी पूरी एप्लीकेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। अगर मेरे को सपोज वॉच को सर्च करना है, मैंने यहाँ पे वॉच लिखा और ये यहाँ पे मेरी वॉच आ गई। एड टू कार्ट किया, कार्ट में आके ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद सपोज आप कुछ और सर्च करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे सपोज पी ए लिखा तो ये यहाँ पे टेबल फैन खुल गया। एड टू कार्ट किया मैंने, ये यहाँ पे दोनों चीजें कार्ट में आके ऐड हो गई। आप यहाँ पे देखो कार्ट में इस टाइम दो आइटम्स हैं और दोनों का जो टोटल है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दोनों प्राइस डिटेल्स का। अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना है। अगर सपोज मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और सपोज हेयर ड्रायर मैंने यहाँ पे खोला, नोवा प्रोफेशनल हेयर ड्रायर, या यहाँ पे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये पेटीएम पेमेंट गेटवे पे मेरे को लेके जाना चाहिए और वो मेरे को एक दे डमी पेटीएम वेबसाइट। ठीक है, मतलब एक डमी पेटीएम गेटवे होगा जहां से मैं उसको पे आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा एक काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पेटीएम से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अपने आपका जो यहाँ पे पूरी वेबसाइट है इसको पेटीएम से आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, आपको पेटीएम का जो डैशबोर्ड है वो खोलना है। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और ये इसकी वेबसाइट है dashboard.paytm.com। जब आप यहाँ पे dashboard.paytm.com खोल लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड याद है तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो, लेकिन बट अगर आप क्यूआर कोड से स्कैन करके लॉग इन करना चाहो तो आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनर का यूज करके भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। अगर आप क्यूआर कोड से इसको लॉग इन करना है तो आपको यहाँ पे अपनी फोन में जो पेटीएम ऐप है उसको खोलना है और फिर इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको वहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपका लॉग इन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो इसने मेरे को यहाँ पे लॉग इन कर दिया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा और डैशबोर्ड में अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे डेवलपर सेटिंग्स के नाम से एक चीज है। इस पे मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो चीजें, एक तो एपीआई कीज है, एक यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो अपना खुद का पेटीएम गेटवे आप यहाँ पे वो बना सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ एपीआई डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पे चाहिए होंगी अपना खुद का एक पेटीएम पेमेंट गेटवे बनाने के लिए। आपको यहाँ पे ये एम्प्टी भी दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट अपग्रेडेड नहीं है तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ नहीं भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपको यहाँ पे जो ये सब कुछ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, अगर ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपका एम्प्टी आ रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं कि आप एक्चुअल में बना कैसे सकते हो। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे पेटीएम का पेमेंट गेटवे बनाना है, एक डमी पेटीएम पेमेंट गेटवे बनाना है, तो आप उसको बना कैसे सकते हो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। आप अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखो या डेवलपमेंट इंटीग्रेशन गाइड देखो तो यहाँ पे हमारे पास सभी डिटेल्स हैं। इन्होंने यहाँ पे पूरा डॉक दिया हुआ है कि आप इसको कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे एक चेकसम दिया हुआ है इन्होंने, एपीआई की चेकसम लॉजिक। चेकसम यहाँ पे थोड़ा जरूरी होता है क्योंकि आपके जो यहाँ पे एपीआई होती है वो चेकसम प्रोटेक्टेड है। ठीक है, पेटीएम की जो यहाँ पे एपीआई है वो यहाँ पे चेकसम प्रोटेक्टेड है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि चेकसम की हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो मेरे को यहाँ पे वैलिडेट करना है। क्रिएट चेकसम तो हम कर लेंगे बट मेरे को यहाँ पे वैलिडेट करना है चेकसम को, और नोड की हेल्प से करना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बैकएंड में नोड का सर्वर है। तो यहाँ पे पेटीएम चेकसम यहाँ पर एक चीज ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये फाइल है इनकी खुद की पेटीएम वालों की, पेटीएम चेकसम। ये हम देखेंगे कहाँ से आएगी। उसके बाद एमआईडी और ऑर्डर आईडी ये चीज यहाँ पे ये वैलिडेट कर रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे बॉडी के अंदर एमआईडी और ऑर्डर आईडी मेरे को यहाँ पे चाहिए और फिर यहाँ पे पेटीएम चेकसम के साथ ये यहाँ पे कुछ वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई ये लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो बॉडी जो फ्रंट एंड से चीज आ रही है और जो बैक एंड में यहाँ पे पेटीएम चेकसम है, क्या क्या वो यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है या फिर वैलिडेट नहीं हो रहा, चेकसम मैच हुआ है या चेकसम मिसमैच हुआ है, ये यहाँ पे ये है। फिर फ्रंट एंड से जो आप यहाँ पे भेज रहे हो फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट, अगर वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे को यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे कुछ चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे चेकसम हैश की हेल्प से हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। SHA-256 की यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, SHA-256 की हेल्प से आप अपने जो आपका पूरा चेकसम है उसको आप एनक्रिप्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि यहाँ पे ये सब कुछ कैसे करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एपीआई भी बनानी है। अगर आप यहाँ पे इनकम है, पोस्टमैन, सेटअप एंड कलेक्शंस, अगर ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर कुछ आपको चाहिए होता है, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा पोस्टमैन को आपको कैसे सेटअप करना है, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एपीआई को हिट करना पड़ेगा, ठीक है। एपीआई को हिट करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला यूआरएल यहाँ पे चाहिए होगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं जब जैसे ही मैंने वहाँ पे बाय नाउ या जो हमारा चेकआउट था, मैंने वहाँ पे उस पे क्लिक किया था, तो एक पेटीएम का एक फॉर्म आया था, ठीक है। पेटीएम का एक फॉर्म आया था जहाँ पे मैंने ये देखा था कि आप वहाँ से कैसे आप पे करना चाहते हो, आप नेट बैंकिंग से या फिर आप मोबाइल बैंकिंग से या फिर आप कार्ड से कैसे आप पे करना चाहते हो। तो उसके लिए ये वाला यूआरएल था जिसको हमने वहाँ पे यूज किया था। आपको मर्चेंट आईडी चाहिए, यहाँ पे मर्चेंट की चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मर्चेंट आईडी हो, मर्चेंट की, वेबसाइट हो, इंडस्ट्री टाइप, ये सब आपको यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ये सब आपका यहाँ पे नहीं है, जैसे मेरे को यहाँ पे ये सब कुछ दिख रहा है, आप मेरे वाले क्रेडेंशियल्स यूज मत करना, ठीक है। आप कोशिश करना कि अपने वाले यूज करो। अगर आपके पास नहीं है तो एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, mvcjaipur.wordpress.com, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि आप कैसे आप जो टेस्टिंग क्रेडेंशियल्स हैं उसके साथ कैसे आप पेटीएम के साथ यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। आप अगर देखो तो यहाँ पे इनकी एमआईडी भी है, एमआईडी है इनकी, यहाँ पे मर्चेंट की है, वेबसाइट है। वेबसाइट मेरे को यहाँ पे वेब वाली यूज करनी है, तो आपको यहाँ पे वेब वाली यूज करनी है, ठीक है। इंडस्ट्री चैनल आईडी क्या है, चैनल आईडी में यहाँ पे वेब यूज करने वाला हूँ। इंडस्ट्रियल टाइप क्या है, वो रिटेल है, ठीक है। और बाकी यूआरएल है, यूजर नेम, पासवर्ड, इन सब की मेरे को बाकी और कोई जरूरत नहीं है। मेरे को बस यहाँ पे ये चीजें चाहिए। तो ये सब जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपकी बैकएंड में होंगी, फ्रंट एंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ पे बैकएंड में होंगी। फ्रंट एंड में क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना जो क्लाइंट फोल्डर है वहां पे आना है, और जो सोर्स फोल्डर है वहां पे आना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक एपीआई बनानी है, जहां पर आपको बैकएंड में एक हिट मारनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे बैकएंड को बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये सभी ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करने हैं, ये सब यहाँ पे आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एपीआई हिट मारनी पड़ेगी, और एपीआई हिट मार के मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा जो एपीआई आपकी हिट होगी वो इन बटन्स के क्लिक पे होगी। बाय नाउ पे सपोज मैं क्लिक करूंगा ना, तो इस बाय नाउ बटन के क्लिक पे आपको हिट मारनी है, जो आपका वो सब वहाँ पे वैलिडेट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, जो कि होगा आपका यहाँ पे पे विद पेटीएम के नाम से, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपको एक एपीआई को हिट मारना है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैश लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा console.log, और यहाँ पे आ जाएगा एरर वाइल कॉलिंग पेमेंट एपीआई, ठीक है। एरर वाइल कॉलिंग पेमेंट एपीआई, और यहाँ पे सपोज मैंने एरर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एपीआई को कॉल करना है, वो एक पोस्ट एपीआई होगी, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को फ्रंट एंड से कुछ इन्फॉर्मेशन भी भेजनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा, ठीक है। एक मेरे को यहाँ पे यूआरएल को कनकैट कराना है, जैसे कि हम ऊपर भी यहाँ पे कर चुके हैं। फिर मेरे को यहाँ पे एंड पॉइंट देना है, एंड पॉइंट में यहाँ पे पेमेंट के नाम से दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे बॉडी में मैंने यहाँ पे डेटा पास किया। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा मेरा यहाँ पे पीछे से आएगा। असिंक अवेट में यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा जो चलता है असिंक फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने असिंक लगाया, और यहाँ पे मैंने अवेट लगाया, ठीक है। एक रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट एपीआई है, पोस्ट एपीआई का मेरे पास यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आएगा, और मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि जो एक्चुअल डेटा होता है वो यहाँ पे डेटा की के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया रिस्पॉन्स डॉट डेटा को। अब मेरे को इसको कॉल कहाँ से करना है, तो इसको कॉल करने के लिए मेरे को यहाँ पे डिटेल्स में जाना है, एक्शन आइटम्स में जाना है, और यहाँ पे जो मेरा ये वाला बटन है बाय नाउ बटन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो बटन है, इस बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे पे विद पेटीएम जो एपीआई है, मेरे को यहाँ पे उसको कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, ठीक है। और जो बाय नाउ वाला बटन है, मैंने यहाँ पे उसी के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया, मैंने यहाँ पे बाय नाउ किया, ठीक है। और सपोज कॉन्स्ट आ गया, यहाँ पे कॉन्स्ट में सपोज यहाँ पे आ गया बाय नाउ, और बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बाय नाउ मैंने यहाँ पर लिखा, और बाय नाउ के क्लिक पे, अब यहाँ पे बाय नाउ बटन की जिप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये वाला बाय नाउ वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे वाली एपीआई को कॉल करना है, ठीक है। इसके क्लिक पे अब यहाँ पे एपीआई को मेरे को कॉल करना है, वो जो एपीआई होगी वो होगी आपकी पे यूजिंग पेटीएम के नाम से, पे यूजिंग पेटीएम वाली जो आपकी एपीआई है वो यहाँ पे आपको कॉल करनी है। और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज पे यूजिंग पेटीएम, और बिल्कुल सही है, पे यूजिंग पेटीएम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे एक बॉडी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी में मेरे को यहाँ पे डेटा भेजना है, पीछे से मैं यहाँ पे डेटा को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके यहाँ पे इसके अंदर मेरे को यहाँ पे डेटा भेजना है। तो डेटा को अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज अमाउंट डाला, अमाउंट कितना रखते हैं, अमाउंट रखा सपोज मैंने यहाँ पे 500। एक और मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, एक सपोज ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और सपोज ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाली code4interview01@gmail.com, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें पास करी, एक तो मैंने यहाँ पे अमाउंट पास करा, एक मैंने यहाँ पे सपोज ईमेल आईडी पास करी। अब मैं यहाँ से
यहाँ पे अगर आप देखो तो एपीआई का मैं रिस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स को लेके अब मेरे को यहाँ पे काम है, इस रिस्पॉन्स से अब मेरे को यहाँ पे आगे काम करना है। अब मेरे को यहाँ पे पेटीएम का एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे पेटीएम का एक फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लेट इन्फॉर्मेशन का करके मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट में मेरे को यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक होगा आपका यहाँ पे एक्शन, और एक्शन के बाद आपको यहाँ पे चाहिए होंगे पैरम्स। पैरम्स में तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज देना है, ठीक है। एक्शंस में आपको जो आपका पेटीएम का फॉर्म है उसकी जो वेबसाइट है उसका यहाँ पे आपको लिंक डालना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे वापस लेके जाऊँ एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया था, आप देखो मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाली वेबसाइट खुली थी, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ था सिक्योर गेटवे -stage.paytm.in और /order/process। अब मेरे को यहाँ पे ये वाली वेबसाइट से के साथ काम है, तो ये वाली वेबसाइट अब मेरे को यहाँ पे खोलनी है। तो इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का लिंक है आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा, और वो वेबसाइट थी सिक्योर गेटवे -stage.paytm.in, ठीक है, paytm.in और /order और /process। बिल्कुल सही है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके मैंने यहाँ पर एक पूरा अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, बट इस ऑब्जेक्ट को मैं अब करूंगा क्या, इसके साथ मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। ये फंक्शन मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो यूटिल्स के अंदर यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जो कि होगी आपकी यहाँ पे paytm.js के नाम से। paytm.js के नाम से आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है, और यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस लिखने हैं। ये फंक्शंस आपको मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पेटीएम के यहाँ पे फंक्शंस हैं, और ये आपके यहाँ पे फंक्शंस हैं जहाँ पे डेट की वैलिडेशन हो रही है, ऑब्जेक्ट की वैलिडेशन हो रही है, स्ट्रिंग वैल्यूज को स्ट्रिंगिफाई कर रहे हो। बट यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है जहाँ पर हम फॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ 4-5 फंक्शन है, ये आप गूगल करोगे कहीं पे भी आपको ये मिल जाएंगे गूगल पे, ठीक है। और पेटीएम का जो फॉर्म बिल्ड करने में ये आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले फंक्शंस कुछ भी मैंने नहीं लिखे, ठीक है। ये आप गूगल करोगे आपको 100 तरह के फॉर्म्स मिल जाएंगे, 100 तरह के आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। कोई भी एक आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पे यही वाला कॉपी किया, ये आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप यहाँ पे ये सब उठा सकते हो। सेम गूगल ड्राइव का लिंक है, ठीक है, जहां से आपने बाकी सभी यूआरएल्स उठाए थे, और यहाँ पे आपको ये वाले जो 4 फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं शायद, 1 2 3 4 5, हाँ 5 फंक्शंस हैं, इनको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप अगर यहाँ पे देखो जो यहाँ पे मेन फंक्शन है वो आपका यहाँ पे पोस्ट फंक्शन है, और इसी पोस्ट फंक्शन को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हो। तो इसी को मैंने शायद यहाँ से एक्सपोर्ट किया, और आपको यहाँ पे आके इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट करना है, पोस्ट को इंपोर्ट करना है। कहाँ से आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना है, एक फोल्डर और बाहर जाना है। यहाँ पे आपका एक फोल्डर है यूटिल्स के नाम से, यूटिल्स के अंदर यहाँ पे एक फाइल है पेटीएम के नाम से। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पे पोस्ट है ना, इस पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पे अपनी जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे पास करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो पूरा रिस्पॉन्स है उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास किया, ठीक है। रिस्पॉन्स और एक्शन के साथ मैंने यहाँ पे एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाया इन्फॉर्मेशन के नाम से, और उसको मैंने यहाँ पे इस वाले फंक्शन के अंदर पास कर दिया जो कि यहाँ पे पोस्ट के नाम से। तो यहाँ पे अब ये जाएगा, और यहाँ पे आप देखो डिटेल्स के साथ अभी यहाँ पे फॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक जो फॉर्म है यहाँ पे उसको यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम वाला जो अपना यूआरएल है वो यहाँ पे खोल सकें। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने अपना फॉर्म बना लिया, यहाँ पे हमने अपनी एपीआई बना ली, ठीक है। उस एपीआई को हमने यहाँ पे कॉल भी कर दिया इस बटन के क्लिक पे। अब मेरे को बैकएंड में काम है, आपने यहाँ पे जो एपीआई बनाई है विद पेमेंट एंड पॉइंट, अब इस पेमेंट एंड पॉइंट के नाम से मेरे को यहाँ पे बैकएंड में एक राउट बनाना पड़ेगा। उस राउट पे मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सिंपल राउटर डॉट, और वो एक पोस्ट एपीआई है। मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा, पोस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल पेमेंट लिखना है। पेमेंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऐड पेमेंट, और ऐड गेटवे नहीं लिखना, ऐड पेमेंट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा गेटवे, ठीक है। ऐड पेमेंट गेटवे के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे ये बनाया, और अब आपको यहाँ पे एक और फाइल बनानी है जो कि होगी आपकी यहाँ पे ये वाली जो आपकी फाइल होगी, ये आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए बनानी है। तो सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पेमेंट हाइफन कंट्रोलर और .js, ठीक है। पेमेंट कंट्रोलर .js के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई। आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जिसको आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा एट पेमेंट गेटवे इज इक्वल्स टू, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, और ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सपोज एक फाइल हमने बना दी, एक फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। इस फंक्शन को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना है। और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा एड पेमेंट गेटवे, और कहाँ से आएगा पेमेंट
कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर से आएगा। कोई एरर तो नहीं है, अब तक कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे वापस जाके देखो ना, तो अब मेरे को यहाँ पे जो अपनी जो चेकसम है उसको यहाँ पे वैलिडेट करना है। चेकसम को वैलिडेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये है एपीआई चेकसम लॉजिक, इसकी आपको यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। चेकसम को आप कैसे वैलिडेट कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे उनका जो चेकसम है, ठीक है, पेटीएम वालों का जो चेकसम है आपको यहाँ पे वो चाहिए होगा। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि आपका आप जो यहाँ पे पेटीएम का चेकसम है, इंस्टॉलिंग पेटीएम चेकसम, वो आप मेवन की हेल्प से कैसे ला सकते हो। अगर आप यहाँ पे जावा का यूज कर रहे हो, जावा स्प्रिंग बूट का अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो आप एमवीएन रेपोजिटरी से अपने जो ये पूरा पेटीएम चेकसम है उसको यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे ये वाला पूरा डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालना है, ठीक है। रेपोजिटरीज में आपको यहाँ पे ये काम करना है, बट हम यहाँ पे जावा का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोड का यूज कर रहे हैं। तो नोड में आप npm इंस्टॉल पेटीएम चेकसम अगर लिखोगे तो ये सारी पेटीएम की जो फाइल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और आप इसका एक और तरीका भी है, ठीक है। पहला तरीका तो इसका ये है कि आप यहाँ पे npm install checksum लिखो, ठीक है। npm install checksum लिखने के बाद आप अगर देखोगे पैकेट और जेसन के अंदर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पेटीएम चेकसम 1.5.0, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो अपनी किसी भी फाइल में जहाँ पर आप इसको यूज करना है, और वहां से आप इस पेटीएम को जो है आपका यहाँ पे उसको वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि आपको चेकसम जनरेशन और वैलिडेशन कैसे करनी है। चेकसम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो सारा काम होता है वो यहाँ पे पेटीएम की हेल्प से होता है। तो आपकी एपीआईज यहाँ पे सिक्योर रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेकसम का यूज कर सकते हैं। तो जो फ्रंट एंड से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं आपको अगर मेक श्योर करना है कि वो जो फ्रंट एंड से रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास बैकएंड में, वो अगर आपका किसी ने टेम्पर नहीं किया बीच में, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेकसम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको बचाने के लिए। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। आप अगर यहाँ पे देखो तो इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यू नीड टू वैलिडेट द चेकसम हैश इन द कॉलबैक एंड वेबहुक रिस्पॉन्स, ठीक है। और कैसे वैलिडेट करना है उसको, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है वैलिडेट द चेकसम यहाँ पे। और वैलिडेट द चेकसम में इन्होंने यहाँ पे ये चीज पूरी समझाई हुई है कि आप यहाँ पे कैसे कैसे इसको वैलिडेट कर सकते हो, लेकिन वैलिडेशन बाद में आएगी। पहले वैलिडेशन करने से पहले हमें ये काम भी करना है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा चेकसम है उसको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा पेटीएम के नाम से। उस फोल्डर को आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको यहाँ पे आना है जहाँ पर आपका ये पूरा प्रोजेक्ट है उसके सर्वर के अंदर आना है। और यहाँ पे उस पूरे पेटीएम फोल्डर को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेटीएम फोल्डर को अपने पेस्ट कर दिया। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं कि आप कैसे पेटीएम चेकसम जो है उसको वैलिडेट कर सकते हो, यहाँ पे वो सब है, ठीक है। पेटीएम चेकसम की वैलिडेशन है यहाँ पे पूरी, कि आप पेटीएम का जो चेकसम है उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है। तो मैं सपोज यहाँ पे वापस आया, जैसे ही आप वहाँ पे पेटीएम का फोल्डर बनाओगे, उस फोल्डर को वहाँ पे आप पेस्ट करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे VS कोड में सर्वर फोल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पे पेटीएम आ जाएगा। एंड इसकी हमें यहाँ पे जरूरत है पेटीएम चेकसम डॉट जेएस की, ठीक है। इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बहुत सही। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या 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 करना है कि आपका जो यहाँ पे पूरा MID है, अरे कहाँ गया आपका जो यहाँ पे ये पूरा ये है MID और मर्चेंट की वेबसाइट, चैनल आईडी, इंडस्ट्रियल टाइप, आपको यहाँ पे ये सब चाहिए। बट ये सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे .env फाइल के अंदर। और .env फाइल के अंदर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ paytm_mid, ठीक है। MID में यहाँ पे डाल रहा हूँ, MID मेरी क्या है, MID में यहाँ पे इसको यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको उठा सकते हो। मैंने यहाँ पे पेटीएम की वेबसाइट, उसके बाद मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है, पेटीएम की वेबसाइट। और पेटीएम की जो आपकी वेबसाइट होगी वो आपकी यहाँ पे ये है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे वेबसाइट है। और मेरे को यहाँ पे वेब वाली चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे वेबसाइट के साथ काम कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप यहाँ पे वेब का यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे वेब पे काम कर रहा हूँ, तो डिव टेस्टिंग वेब मैंने यहाँ पे लिखा और ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ये बिल्कुल आके कॉपी हो गया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चैनल चाहिए। चैनल आपका क्या है, चैनल मैंने आपको बताया था कि या तो वेब है या फिर वेब है। तो मेरे को यहाँ पे वेब चाहिए, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया वेब को, ठीक है। चैनल आईडी है वैसे वो, आप यहाँ पे चैनल अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। बहुत सही, तो ये तो सर बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे चाहिए इंडस्ट्रियल टाइप, ठीक है। तो पेटीएम अंडरस्कोर और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडस्ट्री अंडरस्कोर टाइप और आईडी, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाइप आईडी क्या है आपकी, आप यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल टाइप आईडी, और यहाँ पे ये है हमारी यहाँ पे रिटेल। तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आ गया आपका रिटेल, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक और चीज चाहिए जो कि होगी आपकी कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी आपके कहाँ से आएगी, इसके लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है। जो आपका यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे आपका ये है,
तो आपको यहाँ पे आना है एंड आपको यहाँ से ये जो आपकी टेस्ट मर्चेंट आईडी है, ये आपकी यहाँ पे कस्टमर आईडी है, आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। अगर ये टेस्ट मर्चेंट आईडी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, तो आपको यहाँ पे जाना है प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स में, और प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ पे आपकी मर्चेंट आईडी मिल जाएगी। मेक श्योर आप अपने वाली ही यूज करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है पेटीएम मर्चेंट की, तो यहाँ पे मैंने डाला पेटीएम मर्चेंट अंडरस्कोर की, और पेटीएम मर्चेंट की आपको कहाँ से मिल जाएगी, उसके लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है एंड ये है आपके यहाँ पे पेटीएम मर्चेंट की, तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे वापस आना है, बिल्कुल सही है। तो ये सब चीजें मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं, मेरे को इन सभी चीजों को निकालना भी है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना है इंडेक्स और जेएस के अंदर, और यहाँ पे क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे ये सभी चीजें निकालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया था इंडेक्स और जेएस में यूजर नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पे निकाले थे, सेम मेरे को यहाँ पे करना है। मेरे को यहाँ पे अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेरे को निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लेट, और जो पेटीएम मर्चेंट की है मेरे को यहाँ पे वो अलग से चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पेटीएम मर्चेंट की कहाँ से आएगा, आपको यहाँ पे इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है process.env और डॉट, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे पेटीएम अंडरस्कोर, और जो आपकी मर्चेंट की है वो है आपकी यहाँ पे मर्चेंट की के नाम से, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये आपकी मर्चेंट की है, पेटीएम मर्चेंट की, इसको यहाँ से सपोज मैंने कॉपी कर लेते हैं, कभी मैंने पेस्ट करने में कुछ पसर ना मचा दी हो, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपकी पेमेंट मर्चेंट की आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है अपनी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट लेट, मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको पेमेंट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे इस पूरे ऑब्जेक्ट को यूज करना है, ठीक है। तो पेटीएम पैरम्स का मैंने यहाँ पे यूज किया और इक्वल्स टू, और ये यहाँ पे इनिशियली मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया। अब पेटीएम पैरम्स में मेरे को यहाँ पे अपनी सबसे पहली चीज चाहिए जो कि होगी यहाँ पे एमआईडी। मेक श्योर की ये जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आप यहाँ पे कीज ले रहे हो ना, ये यहाँ पे सेम होनी चाहिए, वरना ये बुरा फटेगा, ठीक है, आपका ये नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे आ जाएगा आपका पेटीएम अंडरस्कोर एमआईडी। जो मेरी यहाँ पे एमआईडी है मैंने यहाँ पे वो उठाई, आप यहाँ पे देखो पेटीएम अंडरस्कोर एमआईडी के नाम से मेरे पास यहाँ पर ये होगा, ये रहा। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके सपोज मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बस तो ठीक है, वो ठीक चल रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया, जो मेरा यहाँ पे पेटीएम पेमेंट आईडी है, यहाँ पे मेरी वो आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेक्स्ट डालना है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे, एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो सपोज इसको मैंने 5-6 बार यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। पेटीएम पैरम्स में अब जो नेक्स्ट चीज है आपके पास यहाँ पे वो वेबसाइट है। मेक श्योर कि जो मैं लिख रहा हूँ आप बिल्कुल सेम लिखो, ठीक है, अपर केस होना चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पेटीएम अंडरस्कोर वेबसाइट, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका चैनल अंडरस्कोर आईडी, और चैनल अंडरस्कोर आईडी अपने पास है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है चैनल अंडरस्कोर आईडी, बिल्कुल ठीक है। चैनल अंडरस्कोर आईडी के पास आपको यहाँ पे लिखना है इंडस्ट्री टाइप आईडी, मैंने यहाँ पे लिखा इंडस्ट्री और अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर आईडी, और बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्री अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर आईडी। अगर आप यहाँ पे ये सब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखोगे तो वो एरर फेंक के मारेगा आपको, ठीक है। तो दिखा दूंगा मैं एरर कहाँ पे आएगी। अगर कोई एरर आई मेरे इसमें जो मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ उसमें कोई एरर है तो वो एरर फेंक देगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे आती है, ठीक है। इंडस्ट्री टाइप आईडी के बाद आपको यहाँ पे एक चीज चाहिए होगी जो कि होगी आपकी यहाँ पे ऑर्डर आईडी। हर एक ऑर्डर की अपनी एक अलग एक यूनिक आईडी होती है, तो आपको यहाँ पे एक यूनिक आईडी इस केस में चाहिए होगी, बस बट मेरे पास यहाँ पे कोई यूनिक आईडी नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे यूनिक आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हो, बट रैंडम फंक्शन बहुत लंबा पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर एक पैकेज होता है जो कि होता है यूयूआईडी के नाम से। तो आपको यहाँ पे एक पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करना है जो कि होगा आपका यहाँ पे npm इंस्टॉल यूयूआईडी के नाम से। ये वाला पैकेज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो पैकेज ये वाला यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आपको जो यूयूआईडी है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट, और ये हो जाएगा आपका v4 एज यूयूआईडी, v4 के नाम से ये इंपोर्ट होता है, और मैंने यहाँ पे यूयूआईडी को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। बढ़िया, कहाँ से आएगा, यूयूआईडी से आएगा, और हम यहाँ पे यूयूआईडी को यूज करते हैं एज अ फंक्शन। तो आपको ऑर्डर आईडी में यहाँ पे यूयूआईडी को ऐसे पास कर देना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने इसको पास किया जो कि बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पेटीएम पैरम्स। पेटीएम पैरम्स के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपनी कस्टमर आईडी। तो मैंने यहाँ पे लिया कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और इज इक्वल्स टू, और आपको यहाँ पे लिखना है कस्टमर आईडी भी हमारी वहां से आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा process.env डॉट, और ये हो जाएगा आपका पेटीएम अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टैक्सेशन अमाउंट, कि आपका जो पूरा अमाउंट है वो कितना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा txn अंडरस्कोर अमाउंट। हार्ड कोड कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग हार्ड कोड कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पे 100, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉल बैक यूआरएल डालना है।
कॉल बैक यूआरएल हमारा यहाँ पे वो होता है कि आपका यहाँ पे जब आपकी जो पेमेंट सक्सेसफुल होती है या फिर आपकी पेमेंट डिक्लाइन होती है, ठीक है, रिजेक्ट होती है, सक्सेसफुल होती है, उस केस में आपको यहाँ पे उसके बाद कोई एपीआई यहाँ पे हिट करनी पड़ेगी जो आपको बताएगा कि उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है। तो उस एपीआई का जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी ये वाली एपीआई मैंने बनाई नहीं है, ये वाली एपीआई मेरे को अभी बनानी है। तो मेरे को यहाँ पे वो डालना पड़ेगा कि बैकएंड का सर्वर मेरा कहाँ पे चल रहा है, 8000 पे मेरा चल रहा है। और फिर मेरे को यहाँ पे जो एपीआई है उसका यहाँ पे एंड पॉइंट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक डाल रहा हूँ। ये वाली एपीआई मैंने अब तक बनाई नहीं है, मेरे को ये वाली एपीआई बनानी है। पेटीएम पैरम्स मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पे आपको डालना है ईमेल, ठीक है। ईमेल आप क्या चाहते हैं, ईमेल सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू और सपोज 01@gmail.com। ये मैंने यहाँ पे पूरा एक यूआरएल डाला, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब अपना नहीं, जो बंदे का मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 डिजिट्स का एक पूरा फोन नंबर डाला एंड ये बस आपको यहाँ पे इतना सब कुछ लिखना है एंड इससे हो जाएगा। तो सर ये तो बिल्कुल सही है, इससे हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है पेमेंट कंट्रोलर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो आपका पेटीएम चेकसम है उसको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है। पेटीएम चेकसम को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, कहाँ से आएगा, इसको स्मॉल ले लेंगे सबको, ठीक है। इसको स्मॉल ले लेते हैं। पेटीएम चेकसम मैं यहाँ पे पूरे को स्मॉल ले रहा हूँ। तो पेटीएम चेकसम को मैंने यहाँ पूरा स्मॉल में लिया और इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये कहाँ से आएगा, आपके पास यहाँ पे एक फाइल है पेटीएम के नाम से, उसके अंदर यहाँ पे आपकी एक फाइल है paytm.js, एक्सटेंशन लिखनी बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे paytm.js लिखा। अब आपने वहाँ पे दो चीजें डिक्लेयर करनी है index.js में। एक है आपका यहाँ पे पेटीएम मर्चेंट की, एक है यहाँ पे आपका पेटीएम पैरम्स। दोनों को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पेटीएम पैरम्स। पेटीएम पैरम्स के बाद आप साथ आपको यहाँ पे चाहिए पेटीएम मर्चेंट की, ठीक है। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका एक फोल्डर बाहर जाना है आपको और यहाँ पे आपके पास एक फाइल है index.js के नाम से, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, अगर आप इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। अब वो यहाँ पे अब मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे अब मेरे को एक एपीआई कॉल मारनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक एपीआई कॉल मारनी है इसको लेके। तो मैंने सपोज यहाँ पे ट्राई लिखा, सबसे पहले तो ट्राई और कैच लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे एक एपीआई कॉल मारनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एपीआई कॉल है वो आएगी आपकी पेटीएम चेकसम के नाम से। पेटीएम चेकसम की हेल्प से आप यहाँ पे एपीआई कॉल मार सकते हो। तो पेटीएम चेकसम, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि होता है जनरेट सिग्नेचर के नाम से। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सिखाया हुआ था, ठीक है, कि आपको अगर इसको अगर आपको वो करना है तो यहाँ पे पेटीएम, अगर आपको चेकसम को जनरेट करना है तो यहाँ पे जनरेट सिग्नेचर के नाम से ये है। आप यहाँ पे देखो पेटीएम चेकसम डॉट जनरेट सिग्नेचर, और यहाँ पे ये दो चीजें ले लेता है। पहला होता है आपका यहाँ पे पेटीएम पैरम्स, जो हमने यहाँ पे अभी अभी पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि है यहाँ पे पेटीएम पैरम्स के नाम से। दूसरा ये लेगा यहाँ पे योर मर्चेंट की। मेक श्योर आप यहाँ पे अपनी वाली मर्चेंट की ही पास करो। तो यहाँ पे मेरी जो मर्चेंट की है वो भी है मेरे पास। यहाँ पे दोनों चीजें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करी हुई है। तो आपको यहाँ पे जनरेट सिग्नेचर में सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे पास करनी है वो होंगे आपके यहाँ पे पेटीएम पैरम्स, कॉमा लगा के आपको यहाँ पे पास करना है पेटीएम मर्चेंट की। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे पास कर दी। एक इसका रिस्पॉन्स आएगा, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये यहाँ पे असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है और मैंने यहाँ पे सपोज असिंक भी लगाया और इसका एक रिस्पॉन्स आएगा। आप यहाँ पे देखो इसका जो रिस्पॉन्स है वो इन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग में लिया है, बट मेरे को यहाँ पे इसको हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है तो मेरे को यहाँ पे इसको इसमें लेना पड़ेगा पेटीएम चेकसम इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ से अब रिस्पॉन्स मेरे पास अगर आता है, ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे पैरम्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पे पैरम्स लिखा। पैरम्स में मेरे को जो भी आपके पेटीएम के पैरम्स हैं वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पेटीएम के पैरम्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे पेटीएम के पैरम्स को स्प्रेड किया और मैंने उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपका पेटीएम चेकसम है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। बट यहाँ पे की वैल्यू के साथ मेरे को यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ऐड कर रहे हैं ना, अरे सबसे पहले तो नोड वाला खोलते हैं, इससे कंफ्यूजन हो रही है। बहुत सही। तो यहाँ पे ये लोग ऐड ही नहीं कर रहे, वेरी नाइस बहुत बढ़िया। वैलिडेट कैसे करेंगे फिर ये अगर इसको ऐड नहीं करेंगे तो? ठीक है, ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसको यहीं पे ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। चेकसम हैश के नाम से सपोज मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा चेकसम हैश, आगे जाकर आसानी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैरम्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे मैंने पुराने वाले जितने मेरे पेटीएम पैरम्स थे उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया और उसके साथ मैंने यहाँ पे एक और की को ऐड कर दिया उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि यहाँ पे पेट चेकसम हैश के नाम से। और अब ये जो पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अब इसको मेरे को रिटर्न करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिया डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पैरम्स थे उसको मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे आपके फ्रंट एंड पे। तो मैंने यहाँ पे सपोज रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिया सपोज 500 डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एरर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका
एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो जितने पैराम्स थे उनको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। आप अगर यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ ना, मैं आपको यहाँ पे एक्शन आइटम में अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। जो ये वाली एपीआई मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ये वाली एपीआई के रिस्पॉन्स में मेरे पास यहाँ पे पैराम्स आएँगे। आप अगर देखो यहाँ पे, तो मैं इस वाली एपीआई के रिस्पॉन्स में यहाँ पे पैराम्स को रिटर्न करवा रहा हूँ, और उन पैराम्स को उठा के मैंने यहाँ पे इस पैराम्स को लेके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बनाई, जिसको मैं वापस यहाँ पे पोस्ट में पास कर रहा हूँ। पोस्ट में मेरी पोस्ट पे अगर मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊंगा ना, तो पोस्ट में अब मेरा यहाँ पे पूरा एक फॉर्म खुलेगा। ठीक है, बाय नाउ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक करते ही, अरे एपीआई वो हो गया क्या? एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि एपीआई फेल हुई है क्या। बाय नाउ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओ बॉय कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कॉल क्यों नहीं हुई एपीआई? ये वाली एपीआई यहाँ पे कॉल होनी थी। अरे मैंने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया, माय बैड। यहाँ पे अवेट आएगा और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा असिंक। मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि इसके अंदर लगा हुआ है ना हाँ, यहाँ पे असिंक अवेट लगा हुआ है, तो अब चलना चाहिए। ठीक है, तो वापस आते हैं बाय नाउ पे। अगर अब मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं, अरे ब्रो इसको क्या हुआ है, चला क्यों नहीं कुछ एरर है क्या? हाँ, एक एरर है यहाँ पे। क्या है? इनवैलिड इवेंट हैंडलर। और मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक की स्पेलिंग गलत लिख दी, माय बैड, सॉरी। यहाँ पे आपको वापस जाना है। ऑन क्लिक की जो स्पेलिंग है उसमें मैंने कैपिटल एल लगा दिया, आपको यहाँ पे स्मॉल एल लगाना है। ठीक है, वापस आते हैं। इसको मैंने सपोज यहाँ पे रिफ्रेश किया। मैं अगर आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे जो आपका पेटीएम का फॉर्म है यहाँ पे वो खुलना चाहिए। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे पेटीएम का मेरा यहाँ पे फॉर्म खुला है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पे किससे करना है? सपोज मेरे को यहाँ पे नेट बैंकिंग से पे करना है। नेट बैंकिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मैंने यहाँ पे 100 रुपीज डाले थे, आप यहाँ पे देखो 100 रुपीज आए हैं। जो यहाँ पे बैंक है वो एएनडीबी बैंक है, और मैंने यहाँ पे सपोज किया पे ₹100 एंड पे ₹100 पे यहाँ पे क्लिक हुआ। ये आपका यहाँ पे बैंक डेमो है, दिस इज जस्ट अ बैंक डेमो पेज। अगर आपको यहाँ पे फेलियर दिखाना है आप फेलियर दिखा सकते हो, सक्सेसफुल दिखाना है आप सक्सेसफुल दिखा सकते हो, बट ये अभी वर्क नहीं करेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको जहाँ पे इंडेक्स और जेएस में ये बताया था कि यहाँ पर आपका एक कॉल बैक यूआरएल है। अब अगर आप यहाँ पे फेलियर पे क्लिक करोगे, सक्सेसफुल पे क्लिक करोगे, तो आपका यहाँ पे कॉल बैक यूआरएल यहाँ पे कॉल होता है, और इस कॉल बैक यूआरएल की हेल्प से आप यहाँ पे, बट ये वाला जो यहाँ पे एपीआई है, अभी कॉल बैक एपीआई ये मैंने बनाई नहीं है। तो अभी मैं अगर कुछ भी करता हूँ ना, तो आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो कैन नॉट पोस्ट कॉल बैक, क्योंकि ये जो यहाँ पे पोस्ट एपीआई कॉल बैक ये मैंने अब तक बनाई नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे ये वाली एपीआई बनानी है। तो अब यहाँ पे मेरे को ये वाली एपीआई बनानी है, तो इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉल बैक डाला था, जो मैंने आपको अभी बताया भी था कि मैंने ये वाली एपीआई नहीं बनाई, तो सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे route.js के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको एक नया यहाँ पे एंड पॉइंट बनाना है। पोस्ट एपीआई होगी, किस एंड पॉइंट के नाम से होगी? कॉल बैक के नाम से होगी, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया हुआ था। कॉल बैक एपीआई में 404 दिया है उसने, और यहाँ पे सपोज मैं फंक्शन बना रहा हूँ पेटीएम रिस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में वो रिस्पॉन्स ही है। एंड यहाँ पे सपोज मैंने लिखा पेटीएम रिस्पॉन्स, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे पेटीएम कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मेरे को इसको बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ पे सर आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपका जाएगा पेटीएम रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, दो चीजें आएंगी यहाँ पे, एक तो रिक्वेस्ट आएगा, एक यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, क्योंकि एपीआई है, एपीआई के अंदर रिस्पॉन्स भी होता है, एपीआई के अंदर रिक्वेस्ट भी होती है, यहाँ पर दोनों चीजें आएंगी। बट अब यहाँ पे फ्रंट एंड से मैं एक फॉर्म भेज रहा हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ एक्शन आइटम्स के अंदर, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने पोस्ट के अंदर यहाँ पे मैंने फॉर्म भेजा है। पोस्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करके यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, जो कि यहाँ पे उसका मेथड होगा पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन में एक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो फॉर्म है उसको मेरे को यहाँ पे पार्स करना पड़ेगा। फॉर्म को पार्स हम कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक चीज होती है जो कि होता है फॉर्मिडेबल। ठीक है, फॉर्मिडेबल, एनपीएम फॉर्मिडेबल, शायद मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसने यहाँ पे ये दे दिया, हाँ एनपीएम फॉर्मिडेबल मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसकी हेल्प से हम एक फॉर्म को पार्स कर सकते हैं, तो मेरे को यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी आप अगर यहाँ पे देखो Node.js मॉड्यूल फॉर पार्सिंग फॉर्म डेटा स्पेशली फाइल अपलोड्स। ठीक है, फाइल अपलोड्स हमारे पास यहाँ पे नहीं है, बट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म डेटा है, इसको हम यहाँ पे पार्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आपको यहाँ पे वापस आना है सर्वर के अंदर, आपको यहाँ पे ये वाला पैकेज इंस्टॉल कराना है, जो कि है यहाँ पे फॉर्मिडेबल। ठीक है, फॉर्मिडेबल एक बार आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मिडेबल को इंपोर्ट भी करना है। फॉर्मिडेबल मैंने यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्मिडेबल, और कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका जो पैकेज आपने अभी भी इंस्टॉल कराया है, जो कि है फॉर्मिडेबल के नाम से। एक सेकेंड, स्पेलिंग कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है, स्पेलिंग बढ़िया अब इसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम को वैलिडेट कैसे करना है। अब मैं चेकसम हमारा यहाँ पे ऊपर जनरेट हो चुका था, हमने यहाँ पे जनरेट चेकसम फंक्शन का यहाँ पे यूज किया था, बट अब मेरे को यहाँ पे चेकसम को वैलिडेट करना है।
तो चेकसम को वैलिडेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे वेरीफाई सिग्नेचर का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट वेरीफाई सिग्नेचर का हम यहाँ पे यूज करेंगे, उससे पहले मेरे को यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है उसको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट फॉर्म। फॉर्म को हम वैलिडेट कर सकते हैं फॉर्मेडेबल की हेल्प से। मैंने यहाँ पे फॉर्मेडेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट जो इनकमिंग फॉर्म है यहाँ पर मैंने वो निकाला। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले चाहिए चेकसम हैश, क्योंकि चेकसम हैश के अंदर ही मेरा यहाँ पे सारा सामान आएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पेटीएम और सपोज चेकसम और इज इक्वल्स टू, आप अगर यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे चेकसम हैश भेजा था पेटीएम पैरम्स के साथ, यहाँ पे चेकसम हैश आया था। तो मेरे को यहाँ पे चेकसम हैश निकालना है। चेकसम हैश आपका आ जाएगा बॉडी के अंदर से, तो मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर से मेरे को यहाँ पे जो आपका चेकसम हैश है यहाँ से वो निकाल लेना है। बिल्कुल सही है। चेकसम हैश में मैंने यहाँ से निकाल लिया और जो चेकसम हैश है वो यहाँ पे पेटीएम के अंदर आ चुका है। अब पेटीएम के अंदर एक बार यहाँ पे चेकसम हैश आ जाए उसके बाद आप यहाँ से जो चेकसम हैश है उसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से जो चेकसम हैश है उसको मैंने यहाँ से डिलीट किया, बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे सिग्नेचर्स को वेरीफाई करना है। आप यहाँ पे देखो तो ये भी यहाँ पर यही काम कर रहे हैं, सिग्नेचर को यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वेरीफाई और सपोज इज वेरीफाई ले लेते हैं, इज और सपोज वेरीफाई और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्नेचर इज इक्वल्स टू। कैसे वेरीफाई करना है आपको, इज वेरीफाई सिग्नेचर लिया मैंने, पेटीएम चेकसम की हेल्प से वेरीफाई हो गए। मैंने यहाँ पे लिया सपोज मैंने यहाँ पे लिया पेटीएम और यहाँ पे आ जाएगा आपका चेकसम, ठीक है। पेटीएम चेकसम आ गया है यहाँ पे आपका, और आपको यहाँ पे फंक्शन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो कि होगा यहाँ पे आपका वेरीफाई सिग्नेचर। मैंने यहाँ पे लिया वेरीफाई सिग्नेचर। ये लेता है यहाँ पे आपका 3 आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पे आपका बॉडी, दूसरा होगा यहाँ पे आपका पेमेंट मर्चेंट की, तीसरा होगा यहाँ पे आपका पेमेंट चेकसम, ठीक है। तो बॉडी में सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बॉडी भेजनी है। बॉडी आपकी आएगी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे मैंने पूरी बॉडी भेजी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मर्चेंट की निकालनी है। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो पेटीएम मर्चेंट की है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ से आई थी ईएनवी के अंदर से। ये है मेरी यहाँ पे पेमेंट मर्चेंट की। आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि जो हमने यहाँ पे पेमेंट मर्चेंट की यहाँ से निकाल ली है। आप अगर यहाँ पे देखो पेमेंट मर्चेंट की जो है आपकी वो यहाँ से आ रही है और हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पेमेंट मर्चेंट की को मैंने यहाँ पे फिर इंपोर्ट भी किया है जो कि यहाँ से आई थी .env फाइल से, और जो कि ये थी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको यहाँ पे पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पेटीएम, अरे पेटीएम और मर्चेंट की, पेटीएम मर्चेंट की मैंने यहाँ पे पास किया। उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम का जो चेकसम है अपना वो यहाँ पे पास करना है जो हमने ये निकाला है यहाँ से। तो पेटीएम चेकसम मैंने यहाँ पे पास किया और ये मेरे को बता देगा कि आपका चेकसम जो है वो वैलिड है या फिर वो इनवैलिड है। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पे चेकसम है वो यहाँ पे वैलिड है या फिर वो इनवैलिड है। वैलिड है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर इनवैलिड है तो आपको यहाँ पे कंसोल लिख देना, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है चेकसम मिसमैच्ड, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और आपका सर जो चेकसम है वो यहाँ पे मिसमैच हो गया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा चेकसम मिसमैच्ड, बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपका यहाँ पे चेकसम ट्रू है, ठीक है, चेकसम अगर आपको यहाँ पे ट्रू है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे को यहाँ पे चेकसम मैच्ड नहीं लिखना। अब मेरे को यहाँ पे जो पूरा डिटेल्स है उसको यहाँ पे फ्रंट एंड पे भेजना है, ठीक है। मेरे को जो पूरी डिटेल है उसको यहाँ पे फ्रंट एंड पे भेजना है। मेरे को यहाँ पे एक सेकंड देखना है इन्होंने किया हुआ है क्या, नहीं इन्होंने ये चीज नहीं की हुई चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि जो डिटेल्स हैं अगर मेरा चेकसम यहाँ पे मैच होता है तो मेरे को डिटेल्स को अपनी फ्रंट एंड पे वापस भेजना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सेलेक्ट और यहाँ पे आ जाएगा आपका पेटीएम पैरम्स इज इक्वल्स टू और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और अब इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें भेजनी है, ठीक है। पेटीएम पैरम्स मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे भेजना है आपका एमआईडी, ठीक है। एमआईडी होगा आपका यहाँ पे मर्चेंट आईडी। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मेरे पास यहाँ पे सब आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एमआईडी लिखा और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा पेटीएम पैरम्स, ठीक है। पेटीएम पैरम्स के बाद अब मेरे को यहाँ पे आपकी भेजनी है ऑर्डर आईडी। आप अगर वहाँ पे देखो तो यूयू आईडी की हेल्प से हमने वहाँ पे जो आपकी पूरी क्या कहते हैं इसको ऑर्डर आईडी थी हमने वहाँ पे वो बनाई थी, तो ये हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी ऑर्डर आईडी ली। अब मेरे को यहाँ पे सिग्नेचर्स को जनरेट करना है। जनरेट सिग्नेचर हम यहाँ पे इसके लिए फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला जनरेट सिग्नेचर, ठीक है। तो जनरेट सिग्नेचर मेरे को यहाँ पे यूज करना है, कहाँ से आएगा, पेटीएम चेकसम के अंदर से आएगा। यहाँ पे एक फंक्शन है अपने पास जनरेट और सिग्नेचर, ठीक है। जनरेट सिग्नेचर मैंने यहाँ पे यूज किया, कुछ 2-3 आर्ग्यूमेंट ले लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट ले लेता है। पहला तो होता है आपका यहाँ पेटीएम पैरम्स, पेटीएम पैरम मैंने यहाँ पे पास की जो कि ये वाले पैरम से यहाँ पे। दूसरा ये लेता है आपका पेटीएम मर्चेंट की, ठीक है। तो पेटीएम मर्चेंट की मैंने यहाँ पे पास की, बिल्कुल ठीक है। और ये फिर एक रिटर्न करेगा आपके पास यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया जो कि होगा यहाँ पे आपका ये वाला फंक्शन। और ये यहाँ पे सपोज लोकल वेरिएबल में मैंने यहाँ पर जो आपका चेकसम है यहाँ पे वो लिया और बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे आपका चेकसम हैश बनाना है दोबारा से। मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेटीएम पैरम्स और पेटीएम पैरम्स के अंदर मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ आपका चेकसम हैश, ठीक है।
और यहाँ पे चेकसम हैश लिया मैंने। चेकसम हैश आपका क्या आएगा, चेकसम हैश आपका यहाँ पे चेकसम के नाम से आएगा। चेकसम आपका यहाँ पे ये वाला जो लोकल वेरिएबल है ये आपका यहाँ पे चेकसम है। अब इसको लेके मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मेरे को स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में अगर हम कुछ भी भेजते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक पोस्ट डेटा भेजने वाला हूँ। तो बॉडी में आप कुछ भी भेजते हो तो ऐसा माना जाता है, मतलब ये एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस है कि आप उसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजो। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा पोस्ट अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल्स टू, और मेरे को यहाँ पे इस पूरे को स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज किया। अब मेरे को जो आपके पूरे पेटीएम पैराम्स हैं जो कि अभी एक ऑब्जेक्ट है, उसको मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स को हम एक स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं और फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी मेरे को यहाँ पे भेजने पड़ेंगे वापस, ठीक है। ये सब जो यहाँ पे पूरी मेहनत हो रही है ये उसके लिए हो रही है कि आपको वापस क्या भेजना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो सर होस्ट नेम भेजना है। होस्ट नेम आपका क्या है, ठीक है, होस्ट नेम जहां से ये आपका आएगा, जहां से ये रिक्वेस्ट आपकी रिडायरेक्ट हुई है वो आपका यहाँ पे होस्ट नेम है। और रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे रिडायरेक्ट हुई है सिक्योर गेटवे से, ठीक है। यहाँ पे अब अभी वो आगे यहाँ पे लोकल होस्ट 8000, बट जो एक्चुअल जो होस्ट है वो है आपका वो है आपका वहाँ पे सिक्योर गेटवे -stage.paytm.in, ये आपका यहाँ पे होस्ट नेम है। पोर्ट ले लेते हैं, पोर्ट आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 443, ठीक है। और पाथ क्या है, पाथ अगर आप देखो तो ये हमारा जो मेन यूआरएल था वो था, उसके बाद जो पाथ था वो था ऑर्डर और प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा पूरा पूरा यहाँ पे ये हमारा पाथ था, लेकिन प्रोसेस होने के बाद उसमें स्टेटस आया था, ठीक है। प्रोसेस के बाद जो जहां से हमारा एक्चुअली रिडायरेक्ट हुई है वो स्टेटस से हुई है। मैंने यहाँ पे स्टेटस लिखा। कुछ एक दो हेडर्स भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो हेडर सपोज कंटेंट टाइप हम ले लेते हैं, कंटेंट टाइप डिफॉल्ट वैसे होता है, बट बहुत सारे केसेस में आपको यहाँ पे इसको ऐड भी करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे ये बताना पड़ता है कि हमारा जो यहाँ पे पूरा डेटा है वो एप्लीकेशन जेसन है, मतलब वो जेसन फॉर्मेट में है पूरा। कंटेंट लेंथ हम ले लेते हैं, ठीक है। कंटेंट हाइफन लेंथ मैंने यहाँ पर लिया, और लेंथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो पोस्ट डेटा की। अगर आप यहाँ पे लेंथ निकाल लोगे तो आपका जो चेकसम है वो उसकी लेंथ क्या है यहाँ पर आपको ये वो बता देगा। तो मैंने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पूरा पोस्ट डेटा है उसकी मैंने यहाँ पे लेंथ निकाली, एंड ये यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ गए। अब इन ऑप्शंस को लेके आपको यहाँ पे एक हिट मारनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक HTTP जो रिक्वेस्ट कॉल होती है हमें यहाँ पे वो करनी है। तो अगर आप यहाँ पे लिखो npm HTTPS, ठीक है, मेरे को यहाँ पे अब इस वाले पैकेज को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को एक कॉल मारनी है। तो ये वाला पैकेज है वो, इसकी हेल्प से आप एक HTTPS कॉल मार सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वापस गया मैं और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज npm install HTTPS, ठीक है। एक HTTPS कॉल मारनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे, जो भी मैं सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ उसको लेके। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए पैकेज को इंस्टॉल करा है जो कि HTTPS के नाम से। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा HTTPS, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका फ्रॉम HTTPS से, बिल्कुल ठीक है। अब इसके नीचे अब यहाँ पे मेरे को आना है। यहाँ पे आप देखो तो सभी ऑप्शंस को लेके मैंने यहाँ पर जो मेरी API कॉल है यहाँ पे मैंने वो बना ली है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मारनी है। मैंने यहाँ पे लिखा https.request, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस पास कर देने हैं। ऑप्शंस के बाद ये कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे बनाएगा। कॉलबैक फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं, और उस कॉलबैक फंक्शन का जो यहाँ पे लोकल वेरिएबल होगा वो सपोज यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट तो हम मार चुके हैं। अब इसका एक रिस्पॉन्स आएगा, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स आएगा उसको मेरे को यहाँ पे बाहर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको मेरे को वापस भेजना है। तो मैंने यहाँ पे लेट रिस्पॉन्स करके मैंने यहाँ पे ये लिया, बिल्कुल ठीक है। और जो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कहीं पे ये स्टोर भी करवा लेते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज रिक्वेस्ट को यहाँ पे स्टोर करवाया, जो कि आपके यहाँ पे लेट पोस्ट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और ये यहाँ पे आपका कॉलबैक फंक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखना है। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे काम है। तो सबसे पहले तो जो आपका यहाँ पे पोस्ट रिस्पॉन्स है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑन फंक्शन है। उसके अंदर यहाँ पे मैंने सपोज पहला यहाँ पे डेटा पास किया, और फिर यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन आएगा। यहाँ पे कुछ चंक्स आएंगे, उस चंक को मेरे को कंकैट करना पड़ेगा यहाँ पे डेट रिस्पॉन्स के साथ, जो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स है। क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास ये रिक्वेस्ट गई है, रिक्वेस्ट का जो यहाँ पे पूरा डेटा है वो यहाँ पे चंक्स रिटर्न होंगे, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में डाल दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स मेरा यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है, इसमें मैंने डाला क्योंकि इसको मेरे को यहाँ से वापस भेजना है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास डेटा आ जाएगा, लेकिन जब रिक्वेस्ट खत्म होगी उस टाइम पर भी मेरे को यहाँ पे इसको एक कॉल मारनी है। तो यहाँ पे डॉट ऑन लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट होगा वो इस बार यहाँ पे एंड होगा, कि जब रिक्वेस्ट मेरी एंड हो जाएगी उस केस में भी मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा आएगा, और मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो उस डेटा को यहाँ पे पार्स करना है। जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया उसको मैंने यहाँ से पार्स किया, और मेरे को उसको वापस भेज देना है जहाँ पे मेरा फ्रंट एंड चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको ये लिया,
और मेरे को इसको वापस भेजना है, तो मैंने यहाँ पे लिया सर आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स और डॉट रीडायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे आपका, और मेरे को इसको रीडायरेक्ट कर देना है। कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है मेरे को सर इसको रीडायरेक्ट करना है लोकल होस्ट 3000, क्योंकि मेरे को इसको अब इसको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आपकी जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल होती है या फिर वो फेल होती है, अगर वो सक्सेसफुल होती है या फिर वो फेल होती है तो फिर उसको उसके बाद जाना कहाँ पर है, तो जहां से वो आया था उसको वहीं पर ही जाना है। मैंने यहाँ पे लिया लोकल होस्ट 3000 कि सर आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। आपको फिर यहाँ पे वापस आना है और फिर पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से इसको यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पर आया है, जो भी कुछ यहाँ पे पोस्ट जो डेटा आया है उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाला, और इसके बाद आपको इसको यहाँ से एंड कर देना है। जो आपकी यहाँ पे पूरी रिक्वेस्ट है उसको मैंने यहाँ पे एंड किया, बस इतना सा काम है। ठीक है, अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे इसको चला के देखना है, चल चल जाना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे चल रहा है। वापस आते हैं और अरे ब्रो, लोकल होस्ट 3000 पे मेरा वो था, मैंने वहीं खोल दिया उसको, कोई बात नहीं। यहाँ पे सपोज मैंने होम इन किचन पे यहाँ पे क्लिक किया, बाय नाउ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरे को लेके जाएगा आपके पेटीएम गेटवे पे, जो कि आपका सिक्योर पेमेंट गेटवे है। सपोज नेट बैंकिंग और यहाँ पे पे ₹100 एंड यहाँ पे सपोज सक्सेसफुल, इसके बाद ये रिडायरेक्ट होना चाहिए मेरा, परफेक्टली रिडायरेक्ट हुआ है। आप यहाँ पे लेके देखो लोकल होस्ट 3000 पे परफेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे इसको खोला, बाय नाउ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, एज सपोज नेट बैंकिंग पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, AND बैंक पे, और यहाँ पे पे ₹100 एंड बिल्कुल ठीक है, और ये पे करने के बाद ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, एक और केस हम देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, और बाय नाउ के बाद पेटीएम पे ₹100 और बिल्कुल सक्सेसफुल। ठीक है, तो सर इसके क्लिक पे तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल चल रहा है। मेरे को यहाँ पे एक काम आपका और करना है, जो काम मेरे को यहाँ पे करना है, एक्शन आइटम पे जो बाय नाउ बटन है उसके क्लिक पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बट अगर मैं सपोज इसको यहाँ पे कार्ट में ऐड करता हूँ, तो जो प्लेस ऑर्डर है उसके क्लिक पे भी ये चलना चाहिए। तो प्लेस ऑर्डर के क्लिक पे मेरे को इसको रन करना है, उसके लिए मेरे को यहाँ पे कार्ट में जाना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ से वो चल रहा है। टोटल व्यू, हाँ यहीं पर ही है, ये रहा यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के नाम से। आपको यहाँ पे एक काम करना है, ये वाला फंक्शन है ना, बाय नाउ फंक्शन, इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से इस पूरे को कॉपी करना है। इस पूरे को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें मेरे को चाहिए। सबसे पहले तो एरर देगा, यहाँ पे क्या क्या चाहिए मेरे को, पे यूजिंग पेटीएम नहीं है, यहाँ पे आपको इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। क्या चीज इंपोर्ट होगी, पे यूजिंग पेटीएम को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया। और दूसरा चीज आपको यहाँ पे इंपोर्ट होगा पोस्ट, अरे ब्रो वो खुद इंपोर्ट मार रहा था, मैंने कैंसिल मार दिया। पोस्ट इंपोर्ट होगा आपका यहाँ पे यूटिल से। बस अगर आप इतना लिख दोगे तो आपका यहाँ से भी वही वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सपोज यहाँ पे प्लेस ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो परफेक्ट चल रहा है। नेट बैंकिंग पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पे ₹100, ठीक है, और ये यहाँ पे सक्सेसफुल पे होके यहाँ पर आ चुका है। जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल ये पे होगा, आपकी जो कार्ट है वो यहाँ पे इस टाइम पे एम्प्टी हो चुकी होगी, क्योंकि जो भी आपके कार्ट में आइटम्स थे वो आप यहाँ पे चेकआउट कर चुके हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन है यहाँ पे हमने वो देखी है, और यहाँ पे आके हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आप बाकी मंस्टैक प्रोजेक्ट्स, जावा प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना, आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some another one project. Bye.